हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग अपने घर पर होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतर होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। सो नीट 2027 के लिए आप लोगों का बायो का सिलेबस क्या रहने जा रहा है वो इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ। जी हाँ, रीनीट का रिजल्ट आ चुका है, काउंसलिंग जल्द ही स्टार्ट होने वाली है, लेकिन वो बच्चे जिनका टारगेट नीट 2027 को क्रैक करना है और अपने मनपसंद मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने का है, तो उन बच्चों को मैं बता दूं कि आपको इस साल कौन से सिलेबस के लिए प्रिपेयर करना है। बायो का आपका कंप्लीट सिलेबस क्या रहने जा रहा है, तो नीट 2027 के लिए जो हमारा सिलेबस है बायोलॉजी का वो क्या रहने जा रहा है। सबसे पहले बात करता हूं तो यूनिट 1 हमारी आएगी 11th क्लास से, दैट इज डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, जिसमें हमारे पास में व्हाट इज लिविंग है, जिसमें लिविंग में बायोडाइवर्सिटी होगी, नीड फॉर क्लासिफिकेशन की हम बात करेंगे, सिस्टमैटिक्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्पीशीज, टेक्सोनॉमिकल हिरार्की, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, द्विनाम पद्धति के बारे में हमारी बात होगी। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं बेटा आपसे, तो हमारे पास में सेकंड चैप्टर में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आ जाएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, लाइकेन, वायरस एंड वायरॉइड। तो ये हमारे पास में सेकंड चैप्टर में से आएगा, तो एनसीईआरटी बेस्ड ही है पूरा। वैसे भी थर्ड में अगर हम बात करते हैं तो थर्ड चैप्टर हमारे पास में प्लांट किंगडम का आता है, पादप जगत का, जिसमें हमारे पास में बात होगी क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स और ब्रायोफाइट्स, एल्गी, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, 3 to 5 salient and distinguished features, at least 2 examples of each category। हर कैटेगरी से 2 एग्जाम्पल आपको आने चाहिए, कम से कम आपके पास में 5 फीचर्स होने चाहिए और डिस्टिंग्विश फीचर होने चाहिए, मतलब जो एक दूसरे में विभेदन कर सके, अंतर कर सके। इसके बाद में हम बात करते हैं चौथे चैप्टर की, जो कि एनिमल किंगडम का है, जिसमें हमारे पास में कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स को लेकर बातें होंगी, सारी क्लासेस तक लेकर बातें होंगी और सब में आपको 2 एग्जाम्पल आने चाहिए। तो चौथा चैप्टर भी हमारे पास में हो गया एनिमल किंगडम। फिर आता है हमारे पास में यूनिट 2, दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, जिसमें 5वां चैप्टर होगा मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट का, मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म का, जिसमें हमारे पास में मॉर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशंस होंगे, टिश्यू होगा, एनाटॉमी एंड फंक्शंस ऑफ डिफरेंट प्लांट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, रूट, स्टेम, लीव्स होगा, इन्फ्लोरेसेंस, साइमोस, रेसिमोस, फ्लावर, फ्रूट, सीड, ये सब होगा, प्रैक्टिकल सिलेबस के साथ में होगा। फैमिली हमारे पास में कौन कौन सी है, फैमिली हमारे पास में मालवेसी, क्रूसीफेरी, लेग्यूमिनेसी, कंपोजिटी एंड ग्रेमिनी, ये हमारे पास में फैमिलीज हैं, इनमें से क्वेश्चन आएगा। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है, एडिशनल टू एनसीईआरटी ये फैमिलीज आपको पढ़नी है। एनिमल टिश्यूज में मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड फंक्शंस ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग के बारे में आपको ये सारी चीजें पढ़नी है कि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम और ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। हाँ, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए फ्रॉग के बारे में। अगला है सेल का, तो सेल थ्योरी, सेल का स्ट्रक्चर, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल, सेल एनवेलप, सेल वॉल, सेल ऑर्गेनिल, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, सारे सेल ऑर्गेनिल आपको पता होने चाहिए। इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं तो हमारे पास में 9th चैप्टर होगा, दैट इज ऑफ बायोमोलिक्यूल, जिसमें आपको फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम्स, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। लास्ट हमारे पास में जो इस यूनिट में है दैट इज सेल डिवीजन, जिसमें माइटोसिस, मियोसिस और सेल साइकिल के बारे में बात होगी। 11th चैप्टर पे बात करते हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स की, हम लोग बात करेंगे, प्लांट फिजियोलॉजी की बात करेंगे, जहां पे आपके पास में फोटोसिंथेसिस है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस है, C3 साइकिल है, C4 साइक्लिक है, अगर मैं बात करता हूं साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, ये सारी चीजें इसमें आने जा रही है और कीमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस भी इसमें पूछा जाएगा। नेक्स्ट आता है रेस्पिरेशन इन प्लांट, जहां पे आपके पास में ग्लाइकोलाइसिस होगा, क्रेब्स साइकिल होगी, ईटीएस होगा, रेस्पिरेटरी कोशेंट होगा, ये सारे क्वेश्चंस यहां पे बन सकते हैं। तो फर्मेंटेशन वगैरह ये सब चीजें आपको पता हो। प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट में बात करता हूं तो सीड जर्मिनेशन, फेजेस ऑफ प्लांट ग्रोथ है, कंडीशन ऑफ ग्रोथ है, डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, प्लांट हार्मोन्स, सारी चीजें, ग्रोथ एक्टिविटीज, ये सब इसमें पूछी जाएंगी। तो प्लांट फिजियोलॉजी हमारे पास में यहां पर कंप्लीट हो जाती है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमारे पास में कौन कौन से सिस्टम्स होंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा, नर्वस सिस्टम हमारे पास में होगा, हार्मोन वाला सिस्टम हमारे पास में होगा, हमारे पास में मसल सिस्टम होगा, स्केलेटल सिस्टम होगा, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, डिजीज इनसे रिलेटेड आपको पता होने चाहिए, इन सब सिस्टम से रिलेटेड क्या क्या चीजें, एक्सक्रीटरी वाले में, लोकोमोशन में, मूवमेंट में, इन सब में, न्यूरल कोऑर्डिनेशन में, हाइपोथैलेमस वगैरह, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट क्या दिया हुआ, डिजीज एंड डिसऑर्डर मेंशन अबाउट टू बी डिटेल इन ब्रीफ, इन सब के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, सब डिजीज के बारे में जो जो यहाँ पे लिखी है हमने।
अगला हमारे पास में आता है 12th के सिलेबस में, जिसमें रिप्रोडक्शन पहली यूनिट है, जिसमें हमारे पास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पूछा जाएगा, जो कि हमारा पूरा एज इट इज 12th के अकॉर्डिंग है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन होगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ होगा। ये पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है, इसमें कुछ भी इधर उधर नहीं होगा, कुछ एक्स्ट्रा कुछ कम नहीं होगा। जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जैसा एनसीईआरटी में दिया हुआ वैसा हमें पढ़ना है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है यूनिट 7, दैट इज ऑफ जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। जब आप जेनेटिक्स और इवोल्यूशन की बात करते हैं तो जेनेटिक्स और इवोल्यूशन में क्या होगा, यहाँ पर आपके पास में हेरिडिटी एंड वेरिएशन, जो कि मेंडल वाला चैप्टर है। इसमें कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मल्टीपल अलील्स, ब्लड ग्रुप्स, प्लियोट्रॉपी, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, सेक्स डिटर्मिनेशन, क्रॉसिंग ओवर, जेनेटिक डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ये सारी चीजें आएंगी हमारे पास में किसमें, चैप्टर नंबर 5 या चैप्टर नंबर 4 12th का। चैप्टर नंबर 5 हमारे पास में होगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर हो गया, सेंट्रल डोग्मा, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, लैक ऑपेरॉन, जीन एक्सप्रेशन, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ऐसे बहुत सारे टॉपिक, जेनेटिक कोड, ये सब कुछ इसमें आएगा बेटा। इवोल्यूशन की थ्योरी, इवोल्यूशन का पूरा चैप्टर हमारे पास में है। फिर हमारे पास में आती है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, यूनिट 8 है, जिसमें ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की हम बात करेंगे, पैथोजेंस और डिजीज है, मलेरिया, फिलियरियासिस, एस्केरियासिस, टाइफॉइड, निमोनिया, कॉमन कोल्ड, अमीबियासिस, रिंगवॉर्म, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड की गई है। एल्कोहल अब्यूज, टोबैको अब्यूज, कैंसर, HIV, एड्स, एडोलसेंस, ये सब चीजें। ह्यूमन वेलफेयर वाला पूरा चैप्टर आएगा। देन हमारे पास में यूनिट 9 आएगी, बायोटेक्नोलॉजी एंड उसके एप्लीकेशंस, तो ये भी हमारे लिए क्या रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे, जिसमें 11th चैप्टर है। मतलब अगर मैं बात करता हूँ 9th चैप्टर की बायोटेक्नोलॉजी की, और 10th चैप्टर हमारे पास में एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। हम बात करेंगे किसके बारे में, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट को लेकर। तो इकोलॉजी और एनवायरनमेंट अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, जिसमें ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट पॉपुलेशन पे बात होगी, म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, इन सब पे बात होगी। इकोसिस्टम में पिरामिड्स पर बात होगी, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन पे बात होगी। बायोडाइवर्सिटी में हमारे पास में पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हॉटस्पॉट, एंडेंजर्ड स्पीशीज, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, सेंचुरीज, सेक्रेड ग्रूव्स, इन सब से रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये हमारा बायो का सिलेबस है। तो याद रखिएगा बेटा, कुछ जगहों पर एनसीईआरटी से एडिशनल है, वो भी मेनली कहाँ पर है, जब फैमिली की बात कर रहे हैं, मालवेसी, जेमिनी, है ना, क्रूसीफेरेसी, ये हमारे पास में एडिशनल फैमिली, कंपोजिटी, ये हमारे पास में एडिशनल फैमिलीज वहां पर एड ऑन की गई है। तो आपको ये ध्यान रखना है, कुछ जगहों पर, सिर्फ 1 या 2 जगहों पर ऐसा है कि जहां पे एनसीईआरटी से थोड़ा सा एडिशनल पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, बाकी आपको एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी है। आपका 11th और 12th का जो सिलेबस है उसको बहुत प्रॉपर वे में प्रिपेयर करें, बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। नीट 2027 के लिए ये आपका सिलेबस रहने जा रहा है, तो अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है बायो के टॉपिक को, और कोई दिक्कत नहीं लेनी है, क्योंकि आप लोगों की क्लासेस जो हैं वो चल रही है हमारे सिलेबस, वो हमारी यूट्यूब सेशंस में हमारी क्लासेस जो चल रही हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में, अगर मैं बात करता हूं तो मॉनसून ऑफर चल रहा है। क्या चल रहा है, मॉनसून ऑफर चल रहा है, मॉनसून ऑफर, जिसमें अगर आप नीट जेई के कोई भी ऑनलाइन कोर्स को लेते हैं तो उसमें 90% तक का, अप टू 90% तक का ऑफ आपको मिलेगा, प्लस रिकॉर्डेड कोर्स आपको फ्री मिलेगा, पूरा रिकॉर्डेड कोर्स आपको फ्री मिलेगा। और 23 जुलाई तक, यानी कल तक, आपको एक UC15 कोड लगाना है, कूपन कोड, जिससे आपको एडिशनल 15% ऑफ भी मिल सकता है। लेकिन ये ऑफर केवल और केवल 23 जुलाई तक है। तो ध्यान रखिएगा, मॉनसून ऑफर में नीट जेई के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आप लोगों को मिलने जा रहा है अप टू 90% तक का ऑफ, और रिकॉर्डेड कोर्स भी। इसके अलावा 23 जुलाई तक अगर आप लेते हैं तो UC15 आप कोड लगा सकते हैं, कूपन कोड, जिससे आपको एडिशनल 15% तक का ऑफ मिल सकता है। तो ये ऑफर सीमित समय के लिए है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना। अगर आप नीट 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आज ही अपने कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।